दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से जैसे हर हफ्ते में एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होने का जो वादा किया है और उस वादे को निभाते हुए आज का वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों अभी लॉकडाउन पीरियड है, बहुत सारे शेड्यूल सभी चल रहे हैं, इतने बैक टू बैक वेबिनार्स चल रहे हैं कि आज एक दिन मुझे लेट ये वीडियो पब्लिश करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन मैं जो प्रॉमिस दिया हूँ उस प्रॉमिस के मुताबिक हर सोमवार को एक वीडियो लगातार आपके बीच में आता रहेगा। चलिए तो आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है 10 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज किसी भी मिडिल क्लास आदमी के लिए होती है, और उस 10 प्रायोरिटी में वो इंश्योरेंस को कौन से स्थान पे रखता है। तो इस सब्जेक्ट पे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एंड तक बने रहिएगा। मेरे वीडियो आपको जरूर अच्छे लगते हैं तो आप क्या करते हो मुझे अच्छी से मालूम है, आपके दोस्तों को आप जरूर फॉरवर्ड करते हो, राइट। और लाइक बटन दबाइए, कमेंट अच्छी कुछ कमेंट डालिए। आपको कौन से वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट डालिए। हो सकता है फ्यूचर के अंदर में वो वीडियो लेके आ जाऊं, वो सब्जेक्ट लेके आ जाऊं मैं। और साथ में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल बटन दबाना बहुत जरूरी है। बेल बटन नहीं दबाओगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। मैं देखता हूं कि आज मेरे सब्सक्राइबर मोर देन 1,15,000 है, लेकिन वीडियोस देखने के जो व्यूज है वो कम है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया लेकिन बेल बटन नहीं दबाया। उससे क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता, आपको पता नहीं चलता है कि मुकेश भाई ने कब वीडियो डाला। ऐसे तो हर सोमवार को डालता ही हूँ, वो एक नियम है, लेकिन बीच बीच में भी जब जरूरत पड़ती है तो मैं वीडियो लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। किसी भी आम आदमी के पास हम जब इंश्योरेंस बेचने के लिए जाते हैं तो अक्सर ये चीज़ मैंने देखा हुआ है कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिमिटेड इनकम है, और उस लिमिटेड इनकम के अंदर में उसके खर्चे बहुत है, एक्सपेंसेस बहुत है। और उस समय पे वो हमें ये हमेशा ये कहता है कि करना तो है, देखो मना कोई नहीं करता इंश्योरेंस लेने के लिए। क्या बोलता है वो, मुझे करना तो है लेकिन फिलहाल मेरे पास में पैसे नहीं है या मेरे पास में पैसे बचते नहीं है। और उस समय पे हम भी थोड़े स्टक हो जाते हैं, हम भी थोड़े अटक जाते हैं, हम भी थोड़े रुक जाते हैं। हमें भी लगता है, हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब इस हल का हम सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं। तो आज इसको विस्तार से देखेंगे कि किसी भी मिडिल क्लास आदमी की प्रायोरिटी में, टॉप 10 प्रायोरिटी में इंश्योरेंस का स्थान कहाँ पर है और कौन सी जगह पे है, और हमें जो पोस्टपोनमेंट आ रही है तो पोस्टपोनमेंट क्यों आ रही है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। दोस्तों 10 प्रायोरिटीज ऑफ मिडिल क्लास पीपल, और मैं ये क्यों पर्टिकुलरली मिडिल क्लास लोगों के लिए मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में मिडिल क्लास ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा है। करोड़ों करोड़ों की संख्या के अंदर में मिडिल क्लास ग्रुप है, और इनको सख्त जरूरत है बीमे की। इतना याद रखना, सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है तो मिडिल क्लास को है, क्योंकि गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी का परिवार तो गरीबी में जीना कैसे वो सीखा हुआ है। एक पैसे वाला आदमी, उसके पास भी पैसे बहुत है, नोट बहुत है, उसके ना रहने पर उसके परिवार को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो उसका परिवार बहुत अच्छे से रखता है, नाजों से पालता है वो अपने परिवार को, और वो अगर इस दुनिया में ना रहे तो उस परिवार को बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरा फर्म बिलीफ है कि मिडिल क्लास ग्रुप भी बड़ा है और मिडिल क्लास लोगों को इंश्योरेंस की जरूरत भी बहुत है, और उनको हमको समझाते जाना पड़ेगा, और उनको समझाना वो हमारा कर्तव्य समझता हूं मैं। तो इनकी 10 प्रायोरिटी क्या है पहले वो हम देखते हैं, राइट। और मैं सीक्वेंस वाइज बोलूंगा, उसी सीक्वेंस के अंदर में लोगों की प्रायोरिटीज होती है। दोस्तों सबसे पहला प्रायोरिटी किसी भी मिडिल क्लास आदमी का, उसका पैसा आया ना, इनकम आया ना, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है मालूम है, घर में अनाज भरो। तो पहली प्रायोरिटी आती है उसके लाइवलीहुड के लिए, उसको पैसे चाहिए, राइट। तो घर में उसको अनाज लाना है, फल लाना है, सब्जियां लाने हैं, तो उसका एक बजट निकल जाता है कि इतना महीने में मेरे को इतना खर्चा मेरे को लगेगा। किराना के स्टोर में से हर महीना वो किराना भरने को जाता है,
कई बार किराना वाले जो है, स्टोर वाले हैं, वो पैसे उधार में उसको सामान दे देते हैं और पैसे बाद में जब भी सैलरी आती है तब जाके सबसे पहला काम वो किराना वाले के पास जाता है। और ये सब लोग ईमानदार लोग हैं दोस्तों। ये लोग बरसों बरसों से प्रक्रिया कर रहे हैं और हर किराना स्टोर वाला इनको उधार देता है पैसा, और उनको मालूम है कि महीने की दूसरी, पांचवी, 10वीं, 12वीं तारीख में आके भाई साहब जो है पैसे चुका देंगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या आता है? इज हिज लाइवलीहुड। सेकेंड प्रायोरिटी में आता है उसका घर का ईएमआई। कोई भी मिडिल क्लास आदमी होगा तो मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादा कर मैं बोल रहा हूं, कि उन्होंने अपना खुद का अगर फ्लैट लिया है, जो फादर मदर के घर पे रहते हैं तो ठीक है, उनको वो शायद खर्चा ना आए, बट हर आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो धीरे धीरे करके लोग अपना फ्लैट बना लेते हैं, और शहरों के अंदर में तो ये बहुत अक्सर होता है, आप लोग देखते ही हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी है उसका ईएमआई, उसको भरना है। उसकी थर्ड प्रायोरिटी आती है ऑल बिल्स, ऑल टाइप ऑफ बिल्स, इलेक्ट्रिक बिल है, देन मोबाइल का बिल है, राइट, देन कन्वेंस एक्सपेंसेस है, बच्चों के स्कूल बस के फीस है, बच्चों के कन्वेंस है, वाइफ कहीं घूमने गई, कहीं कहीं कोई संबंधी के पास मिलने को गई, उसके कन्वेंस एक्सपेंसेस है। सो ऑल दिस टाइप ऑफ स्मॉल स्मॉल बिल्स, राइट, दैट विल बी द प्रायोरिटी। चौथी प्रायोरिटी में आता है, अगर उसका भाड़े का घर है तो रेंट, और अगर भाड़े का घर नहीं है तो मेंटेनेंस। चलो घर उसने अपना खुद का ले लिया, ईएमआई भर रहा है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा उसको, राइट। तो चौथा उसका खर्चा कौन सा आता है? दैट इज आइदर रेंट और आइदर मेंटेनेंस बिल। उसके बाद पांचवा प्रायोरिटी उसका कौन सा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की स्कूल की फीस, या तो बच्चे अगर बड़े हैं तो कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज की फीस। सो दीज आर द प्रायोरिटी। पांचवी प्रायोरिटी जो है बच्चों की स्कूल फीस और कॉलेज फीस। छठी प्रायोरिटी में आता है कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मेडिकल का बिल चुकाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और आए दिन ही होता है, कभी बच्चे बीमार हो गए, कुछ खा लिया, कभी वाइफ बीमार हो गई, कुछ ज़्यादा काम कर दिया, कभी आप बीमार हो गए, कुछ ज़्यादा वर्कलोड हो गया। सो आए दिन ये छोटे छोटे मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं। शायद मम्मी पापा साथ में रहते हो तो मेडिकल एक्सपेंसेस उनके भी है। अगर पापा को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो शायद रोज की गोलियां उनको लेनी पड़ती है, दैट्स मेडिकल एक्सपेंसेस में जाता है। दैट इज 6 इज अ मेडिकल एक्सपेंसेस। दोस्तों सातवां जो है एक्सपेंस, दैट इज हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी कुछ सोशल जिम्मेदारियां होती है। शादी ब्याह में अगर इनविटेशन आया है, कोई नज़दीक की शादी है तो उसको जाना पड़ेगा, और नज़दीक की शादी है तो कवर भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के कवर लिए हैं तो लोगों को कवर देने भी तो पड़ेंगे, ये भी तो एक जिम्मेदारी के अंदर में आता है। सो सातवीं प्रायोरिटी है दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आठवीं प्रायोरिटी में आता है एंटरटेनमेंट। अगर टाटा स्काई का बिल है, महीने में एक आध बार फिल्म देखने को जाना है, महीने में एक आध बार होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है। और देखो आजकल मैं बोल रहा हूँ, ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और ये खर्चा जो है ना, ये फिजूल खर्ची में आता है। ये खर्चा आजकल नहीं हो रहा है। तो बहुत दोस्त हमें पूछ रहे हैं कि सर लॉकडाउन पीरियड के अंदर में लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों की इनकम कम हो गई, लेकिन मैं सामने बोलता हूँ कि खर्चे भी तो कम हुए हैं। तो उस खर्चे जो बचे हैं, उस पैसों को तो कम से कम हम बचा सकते हैं ना, और हमारे भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। वो बाद में और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी प्रायोरिटी की बात चल रही है। तो 8वें नंबर पे प्रायोरिटी है दैट इज एंटरटेनमेंट। 9वें नंबर पे प्रायोरिटी है टूर एंड ट्रैवल। कभी ना कभी 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक आध बार टूर एंड ट्रैवल के लिए जाना पड़ेगा। चलो कुछ नहीं तो बच्चे जो है उनकी स्कूल के अंदर में कभी टूर लेके जाते हैं, तो उस समय हमको पापा मुझे 3 दिन के लिए महाबलेश्वर जाना है और मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, पापा प्लीज 4000 रुपये दे दीजिए ना। देना पड़ेगा, डेफिनेटली देना पड़ेगा, लेकिन ये 9वीं प्रायोरिटी पे। अब आप बोलोगे मुकेश भाई इंश्योरेंस की तो बात आई नहीं। 10वीं प्रायोरिटी है। इंश्योरेंस लेना है, हर इंसान को लेना है, कोई मना नहीं करता। उसको मालूम है कि मेरे ना रहने पर मेरे परिवार को क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कोई मना नहीं करता, सब समझते हैं। लेकिन प्रायोरिटी किधर है? 10वें नंबर पे प्रायोरिटी है। बस आपका और मेरा काम क्या है मालूम है दोस्तों? जो वो 10वें नंबर पे जो प्रायोरिटी को रख रहे हैं, उसको उठा के जिस दिन आप नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर लेके आओगे, उस दिन पार्टी का चेक आपके हाथ में होगा, प्रपोजल फॉर्म आपके हाथ में होगा।
ये समझाना है, ये उसको एनरोल करना है। मुश्किल है, मैं मानता हूं, टफ है, क्योंकि जो आदमी ने 10वें नंबर पे प्रायोरिटी दी है इंश्योरेंस को, उसको मुझे फर्स्ट नंबर पे लेके आना है। बहुत सारे आइडियाज लगेंगे। देखो, और एक बात बताऊं मैं, कि हमारा इंश्योरेंस बेचने के लिए क्यों उसने 10वीं प्रायोरिटी पे रखा, वो भी मैं आपको बताता हूं। 10वीं प्रायोरिटी पे इंश्योरेंस को लोग इसलिए भी रखते हैं, मानते हैं कि जरूरी है, लेकिन 10वीं प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि ध्यान से भी सुनना, घर में टीवी चाहिए, वो तुरंत लेके आएगा। घर में रेफ्रिजरेटर चाहिए, वो लेके आएगा। घर में वॉशिंग मशीन खराब हुआ है, नया लाना है, लेके आएगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेना है, 100 बार सोचेंगे। मुकेश भाई, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, अभी ये मेडिकल खर्चा आ गया, कराना है, आपसे ही कराऊंगा। क्यों ऐसा कर रहा है मालूम है ये व्यक्ति? क्योंकि उसको मालूम है कि टीवी का खर्चा वन टाइम है। टीवी लेके आया, एक टाइम खर्चा है। रेफ्रिजरेटर लेके आया, वन टाइम एक्सपेंस है। वॉशिंग मशीन लेके आया, वन टाइम एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस लेता हूं, रेगुलर एक्सपेंसेस है, 20 साल 25 साल तक का एक्सपीरियंस है, ये मेरे को एक्सपेंसेस है। इसकी वजह से वो थोड़ा सोचने के लिए टाइम लेता है। तो प्रायोरिटी है उसके पास, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन 10वें नंबर पे। बस ये 10वें नंबर से उठा के नंबर 1 पे जिस दिन मैं लेके आया, उसके लिए अनगिनत बातें हैं, अनगिनत एक्सपेंस, अनगिनत हमारे एक्सपीरियंस है, अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत मेरे वीडियोस हैं। उसके माध्यम से आप उसको 10वें नंबर से वो नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर में लेके आते हो। दोस्तों, एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आपको सच में ये जानकारी चाहिए ना कि 10वें नंबर से उसको नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर में कैसे लेके आना, आप ये लॉकडाउन पीरियड में काफी डिमांड हो रही थी कि मुकेश भाई आपका बेसिक कोर्स आप लगाओ। और दोस्तों, अनगिनत बातें इसके अंदर में आती है, अनगिनत बातें। पूरा 3 दिन का मॉड्यूल है, और ये 3 दिन का मॉड्यूल मैं भी सोच रहा था कि क्या मैं इसको ऑनलाइन में लेके जाऊंगा तो जो इफेक्ट मैं ऑफलाइन में देता हूं या तो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में देता हूं वो दे पाऊंगा। यस, मैंने बहुत रिसर्च किया और अभी हम बहुत ही यूज्ड टू हो गए। आप अभी देख सकते होंगे कितने फ्रीक्वेंटली हम वीडियो के ऊपर में कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में हर बुधवार को जो सेशंस हमने दिए ना, वो सारे सेशंस के अंदर में आपने सुना होगा कि एक एक लाइव सेशन 1 घंटे तक। इतनी अच्छी अभी हमको ये प्रैक्टिस हो गई है कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बेसिक कोर्स डिलीवर कर सकता हूं। इसके लिए मैं आया हूं, देखो अभी ओपन होके आया हूं मैं। हाँ, सिर्फ आपको अच्छी वैल्यू लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, मैं तो एक बंद कमरे में बैठ जाऊंगा जैसे अभी बैठा हूं, राइट। मुझे आसपास की कोई आवाज से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपको भी वैसे ही जगह पे बैठना पड़ेगा जहां पर आप मुझे सुन पाओ। अगर ये कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ये बेसिक कोर्स के अंदर में आ सकते हो। जून महीने में 12, 13, 14 तारीख को ये 3 दिन का सेशन लेके दोस्तों मैं आपके बीच में आ रहा हूं। ये 3 दिन सुबह 9 से लेके 12 बजे तक, दोपहर को 3 से लेके 6 बजे तक, ये 3 दिन का स्लॉट रहेगा। और मुझे मालूम है कि 6 घंटा भी इसमें कम पड़ जाएगा, क्योंकि जब भी ऑफलाइन प्रोग्राम होता है तो नॉन स्टॉप 7, साढ़े 7, 8 घंटा चलता है। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने क्या किया है, चौथे दिन में अगेन 3 घंटे का, मतलब 3.5 दिन आप बोल सकते हो, मैं 3.5 दिन का ये बेसिक कोर्स अभी मैं ऑनलाइन बना के लाया हूं, आपके बीच में लाया हूं। क्योंकि एक साथ में 8 घंटा, 7 घंटा, 9 घंटा बैठना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इसको हम 3.5 डेज के अंदर में आपके बीच में हम पेश कर रहे हैं। तो जरूर इसको पार्टिसिपेट कीजिए। अगेन बोल रहा हूं, 12, 13, 14 को 9 to 12 एंड 3 to 6। अब सवाल होगा, मुकेश भाई इसकी फीस क्या लोगे आप? सीधी सी बात है, हमारे बेसिक कोर्स की जो ट्रेनिंग चल रही थी उसकी फीस लगभग 10,000 के आसपास थी 3 दिन का। आप बोलोगे मुकेश भाई होटल एक्सपेंस तो अभी आपका कम हो गया, आपका आना जाना ट्रैवलिंग एक्सपेंस कम हो गया। यस, डेफिनेटली कम हो गया है। और 4,000 रुपये, 10,000 में से 4,000 रुपीज हम निकाल देते हैं, तो बाकी बचता है 6,000। तो ये सेशन आपको अवेलेबल है 5990 के अंदर में। और
अब आप बोलोगे मुकेश भाई लॉकडाउन पीरियड है और इसमें आप ये सेशन आप कंडक्ट कर रहे हो और इतनी फीस ले रहे हो। देखो भैया, 650 के ऊपर मतलब करीब करीब 650 बेसिक कोर्स चला चुका हूँ। अगर कोई मंजे हुए एक्सपर्ट आदमी के सामने अगर जाना है, कॉस्ट तो लगेगी ना, चार्ज तो लगेगा, राइट। लेकिन अगर आप उस चीज़ को लेके आते हो, मैं आपको वादे के साथ बोल सकता हूँ लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी काम कैसे किया जाए, मैं बहुत सारी उसमें नई चीज़ें आपको देने वाला, बहुत सी चीज़ें मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। बहुत ही डिफरेंट एंगल के अंदर और डिफरेंट डायमेंशन के अंदर में ये कोर्स चलेगा। आप बोलोगे लेकिन सर इफेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बेसिक कोर्स है ना, अनगिनत बार करो ना। आज ऐसे एजेंट है, ऐसे सक्सेसफुल एजेंट है जो लोग साल में एक बार बेसिक कोर्स करने के लिए आके मेरे सामने बैठ जाते हैं। आज सोचो उन्होंने 10-10, 12-12 दफे बेसिक कोर्स रिपीट किया, लेकिन आज भी उनको कुछ ना कुछ नई चीजें उसमें सीखने को मिलती है। तो अभी लाइव प्रोग्राम तो कब होगा हमें पता नहीं है, शायद हो सकता है, मैं तो ये चल के मान के चलता हूँ शायद दिसंबर भी आ जाए। तो तब तक क्यों वेट करना, तब तक अगर ये ऑनलाइन सेशन अवेलेबल है तो उसको अटेंड करो। लाइव सेशन जब भी होगा, जिस भी लीडर का करना है, जहां भी करना है आप कर सकते हो वहां पर, राइट। सो इस तरह से ये बेसिक कोर्स का बेनिफिट लो। और अभी आखिरी बात बता दूं मैं, इसमें भी हमने 50% डिस्काउंट कर दिया है और वो भी चंद दिनों के लिए होगा। अब जो रेट चल रहा है दैट इज 2990 चल रहा है, राइट। सो जिनको भी इंटरेस्टेड है फटाफट लिंक पे जाओ, फटाफट रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे एग्जीक्यूटिव्स को कांटेक्ट करो, आपका पेमेंट का रिसिप्ट उनको दिखाओ, उनको व्हाट्सअप करो और उसके बाद वो आपको गूगल फॉर्म भरेंगे, आपकी ऑफिशियल एंट्री इस तरह से हो जाएगी। सो मिलते हैं 12 तारीख को, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 12, 13, 14 और 15 तारीख को मंडे को मैं 3 घंटा लूंगा, अर्ली मॉर्निंग में लूंगा। अर्ली मॉर्निंग में 7 to 10 के बीच में लूंगा, 7 से 10 हमारा चलेगा। जो मैंने ये टाइम रिड्यूस क्यों किया, एक दिन में 7 घंटा भी मैं तो ले सकता था, लेकिन बहुत लोगों के नेट पैक जो है वो 2 GB के हैं, उसको भी थोड़ा आप अभी अपग्रेड करा के 3 GB का करा लीजिए। सिर्फ 49 रुपीज़ में हर कंपनी अभी करके आपको दे रही है, तो 3 GB करा लीजिए। तो 6 घंटा 7 घंटा बिल्कुल शांति से मेरे को सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुन सकते हैं। और 8 घंटा 9 घंटा इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं आपका कोई भी प्रोग्राम मिस ना हो जाए, राइट। सो ये चीज़ नोट कीजिए। जिनको भी कहीं नेटवर्क इश्यू है तो आप लोग 1000 रुपीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा लेके इसका रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और वो रिकॉर्डिंग आपको 10 दिन तक आपके मोबाइल के अंदर में आपको चलेगा, राइट। सो वो भी सुविधा हमने इसके अंदर में रखी हुई है। बट लाइव जितना एंजॉय करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से कुछ नई बातें लेके, कुछ डिफरेंट बातें लेके आप लोगों के बीच में पेश होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।